जिस राइफल से गोली चला, उस राइफल का लाइसेंस मेरे पिताजी देने वाले हैं। और हमको आज भी याद है कि रामलीला मठिया में हम ही 85,000 रुपया निकाल करके जयराम राय को हाथ में दिए। पिताजी यही बोले कि हथियार जरूरी है। और मेरी माँ और पिता को मालूम नहीं था कि वो किसी सांप को दूध पिला रहे हैं। मेरे पिताजी को भी ये नहीं मालूम था कि मेरा भाई आने वाला दिन में मेरे भतीजा और मेरे बेटे पे हमला करेगा। मेरे पिताजी जब डेथ किए थे तो अटैची में से अपने भाई के लाश पे से वो पैसा 50,000 रुपया निकाल लिया था। हम इस बात को अपने परिवार वाले से नहीं, वो अपना भाई के लाश पे से पैसा उठा लिया, जो अपना भतीजा पे गोली चला दिया, उस समाज का होगा। नरहरपुर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके उसके जेल जाने से खुश ना हो, क्योंकि वो किसी को छोड़ा ही नहीं है। तो मेरी माँ हमसे ज्यादा उनके लिए चना मीठा दूध रखती थी कि मेरा बबुआ आएगा तो दूध पिएगा, चना मीठा खाएगा। शायद मेरे माँ और पिता को मालूम नहीं था कि वो किसी सांप को दूध पिला रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। छपरा के पूर्व विधायक स्वर्गीय राम प्रवेश राय के परिवार में जो बीते दिनों विवाद हुआ था, उनके जो भाई हैं जयराम राय, उनके द्वारा अपने 2 भतीजों को गोली मारी गई थी। और उस समय जो है मीडिया में ये खबरें भी आई थी कि ये जो है राजनीतिक विवाद है, और इसको लेकर जो उस समय पूरी तरह से सूचना नहीं आ पाई थी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला परिषद के सदस्य आनंद राय हैं, जो स्वर्गीय राम प्रवेश राय के पुत्र भी हैं। उस समय जो है भैया क्या पूरा विवाद हुआ था जो है आपके चाचा के साथ? देखिए, विवाद मानिए तो बहुत है, विवाद ना मानिए तो कुछ नहीं है। मेरा उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी भी नहीं था, न पुश्तैनी जमीन का कोई विवाद था। विवाद का कारण राजनीतिक विवाद मान के चलिए आप। इसलिए कि मेरे चाचा हमारे विरोध में जिला परिषद का चुनाव लड़े, चुनाव में हमसे हारे। उस हार के आक्रोश में वो बहुत दिन से क्रोध में थे कि भाई हम हार गए, आनंद से हार गए, बहुत क्रोध में थे। फिर भी हमने अपना कहीं-कहीं कुछ बोलते भी थे कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन हम कहीं कुछ बोलते नहीं थे। विवाद उस दिन ये हुआ कि हमारे गाँव में खैनिया बाबा का स्थान है। वहाँ पे जिला परिषद के मत से यात्री शेड बनने का प्रस्ताव पारित हुआ था, और वहाँ दुर्गा पूजा को लेकर के गाँव वाला का मांग था कि एक रंगमंच और सोलिंग करा दिया जाए। वो जिला परिषद से हमने पास करा दिया था। हमने अपने ठेकेदार को बोला कि भाई दुर्गा पूजा से पहले सारी कामें हो जाना चाहिए। मेरा ठेकेदार गया, वहाँ काम लगाया। तब तक जयराम राय वहाँ पहुँचे। तो मेरे ठेकेदार से पूछे कि किसके कहने पे काम लगाया है? बोला कि जिला परिषद का काम है सर। तब तक जिला परिषद का नाम सुनते वो भड़क गए और लगे मेरे ठेकेदार को गाली देने। गाली देते बोले कि 50,000 रुपया लेके आओ तब काम लगाना, तो काम बंद करो। मैं ठेकेदार हमको फ़ोन किए कि भैया कोई जयराम राय आए हैं, ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं। हम कहा ठीक है, तुम काम बंद कर दो हमारा। हम यहाँ से जब चलने लगे तो हम अपने छोटे अनुज बबलू को फ़ोन किए कि बबलू ऐसा-ऐसा बात है, जयराम चाचा के ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। तो अपने पापा को बताया और सब लोग वहाँ पहुँचा लोग। तब तक हम वहाँ पहुँचे तो देखे कि पूरा गाँव का लोग, सुदामा चाचा सब लोग वहाँ पे था। तो हमसे बोला लोग कि यहीं पास है। हम कहे पास तो यहीं पे है। तो गाँव का लोग सभी लोग बोला कि आनंद काम अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही गो बात बोले कि भाई गाँव का लोग कहेगा तो काम होगा, नहीं तो हम हटा देंगे। यहाँ से योजनाबद्ध दूसरे स्थल पे लेके चले जाएँगे। सब लोग यही बोला कि ना काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग साइन वगैरह कर दिया, काम। सुदामा चाचा बोले कि आनंद तू काम लगाओ। हम ठेकेदार को बोले कि काम लगाओ। जैसे काम लगाओ तैसे जयराम राय वहाँ पहुँचे। पहुँचते वो एक ही गो बात बोले कि काम क्यों लगाया है? तो हम वहीं पे थे। हम बोले कि काम हम लगवाए हैं। तो काम ना हुई। हम कहे क्यों नहीं होगा? तो ना होगा। तो हम कहें कि आपका ज़मीन है, चाहे आपका दान दिया हुआ है, खरीदा हुआ है, बस बकझक हमारा उनके बीच में होने लगा। उसके बाद हम इतने बात बोले कि जाइए गाँव वाला लोग से बतियाइए। तो गाँव वाले लोग को भी गरियाने लगे। जमीन कैसा है? ज़मीन दान किया हुआ ज़मीन है। हमारे गाँव की ही एक पूर्वज लोग का दान किया हुआ मतलब ज़मीन। सार्वजनिक गाँव के लिए था। सार्वजनिक, हाँ, कि खैनिया बाबा का स्थान पे वो लोग खैनिया बाबा के नाम पे दान कर दिया है। वहाँ मठिया है? हाँ, मठिया है। मठिया का दान किया हाँ, जमीन है। मुखिया के दान किया हुआ ज़मीन है। तो उसमें काम लगना था, उसपे बकझक हुआ। हमको राजन को वहाँ से राजन क्या किया, हमको ठेलते हुए लेकर के
और शत्रुघ्न भाई सब भाई लोग हमको ठेल के लेके चला गया तीन मुहानी तक। जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तब तक क्या बोल के गए क्या नहीं हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग वहीं खड़े थे। तब ले देखे हैं कि जयराम राय उनका बेटा राइफल लेके बेटा मोटरसाइकिल चला रहा था, जयराम राय राइफल लोड कइले एकदम आए तड़ाक से पहले तो इसका बेटा चिल्लाया कि पहले मारिए राजना को, ये उनका चमचा हुआ है। राजन मेरे बड़े पापा का लड़का है। जयराम राय पहला गोली मारे तो राजन के पेट में जाके लगा। उसके बाद बोला कि आनंदवा को मारो। तब तक दूसरा गोली फायर किए तो शत्रुघ्न भैया के जांग में लगे। तब हम भागे। हम जब भागे तो आगे चल के मिट्टी का एक गड्ढा था, उसी में हम कूद गए पानी में। बीच बचाव में भगवान की कृपा था कि हम बचे हैं और कोई विवादे नहीं है। आप पे भी फायर किया गया जब आप हाँ, पकड़े? पानी में भी पानी में कूदने पे भी 2 गोली फायर किया गया। मतलब पूरी तरह से हमको मार देने का मंशा से ही जयराम राय आए थे। ये पूरा जो विवाद है ये पारिवारिक पुश्तैनी जमीन का विवाद है कि राजनीतिक विवाद है? पुश्तैनी जमीन में तो हम आज तक कभी गए ही नहीं हैं। ना देखे हैं, ना जाने हैं, ना कभी हम अपने चाचा लोग से भी मेरे पूछिएगा, कभी हम पूछने भी नहीं गए कि पुश्तैनी जमीन मेरा है कहाँ? पिताजी मेरा उतना करके गए हैं, हमको ज़रूरत नहीं है पुश्तैनी जमीन देखने के लिए। ये तो राजनीतिक विरासत वाला बात है। मेरे पिताजी का अच्छा एक बात बताइए आप, बाप का विरासत बेटे को नहीं जाता है। मेरे पिताजी राजनीति में थे, राजनीति में जब मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए तो गाँव का समाज के लोग आके हमसे यही बोला कि आनंद आप राजनीति में आइए, अपने पिताजी का नाम कीजिए। हम किसी को पहचानते भी नहीं थे, लेकिन समाज जमात की वजह से हम 2 बार जिला पार्षद हैं। कि मेरे पिताजी अपने भाइयों को बहुत मानते थे। सभी भाइयों को बहुत मानते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा अपने छोटे अनुज को मानते थे। हमको होश नहीं है, लेकिन मेरी माँ बताती थी कि आनंद जयराम राय को पिताजी जितना मानते थे कि वो साथी रहते थे पापा के, और सुबह में जब वो दौड़ के आते थे तो मेरी माँ हमसे ज़्यादा उनके लिए चना, मीठा, दूध रखती थी कि मेरा बबुआ आएगा तो दूध पिएगा, चना, मीठा खाएगा। शायद मेरे माँ और पिता को मालूम नहीं था कि वो किसी साँप को दूध पिला रहे हैं। मेरे पिताजी को भी ये नहीं मालूम था कि मेरा भाई आने वाला दिन में मेरे भतीजा और मेरे बेटे पे हमला करेगा। जिस राइफल से गोली चला, उस राइफल का लाइसेंस मेरे पिताजी देने वाले हैं। और हमको आज भी याद है कि रामलीला मठिया में हम ही 85,000 रुपया निकाल करके जयराम राय को हाथ में दिए। पिताजी यही बोले कि हथियार ज़रूरी है, और जयराम राय के हाथ में दिया। पिताजी का ही पैसा से हथियार किना हुआ है। मेरे पिताजी को शायद ये मालूम नहीं था, तो स्वर्गवास हैं, कि जो राइफल और आर्म्स हम अपने छोटे अनुज को दे रहे हैं, आने वाला दिन में मेरा बेटा पे ही हमला हो जाएगा, मेरे भतीजा पे भी उसी से हमला होगा। मतलब ये तो ये सोच के दिलवाए होंगे कि हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। मेरे पिताजी तो यही सोच के दिए ना, इस समांग में हथियार राइफल रहेगा तो दूसरे से रक्षा होगा। उनको क्या मालूम कि वो जो दे रहे हैं उन्हीं का बेटा पे एक दिन चलने वाला है। जयराम राय का हिस्ट्री के बारे में आपको हम बता दें। तो देखिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम आज जो क्रोध में हैं, जिस तरह से मेरे पे वार हुआ था, आज अपने आप को जीवित हम महसूस कर रहे हैं, शायद मेरे पिताजी का आशीर्वाद था, ईश्वर का आशीर्वाद था। समाज जमात में हम कुछ किसी को बिगाड़े नहीं थे, उन लोगों का आशीर्वाद था कि आज जीवित हैं। वो ऐसा व्यक्ति है जो समाज में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम बोल रहे हैं। मेरे पिताजी जब डेथ किए थे, तो अटैची में से अपने भाई के लाश पे से वो पैसा 50,000 रुपया निकाल लिया था। हम इस बात को अपने परिवार वाले से कहें ही बात कि देखिए जयराम राय ऐसा-ऐसा किए हैं। परिवार वाला लोग पूछा, वो कहा कि नहीं हम नहीं लिए। फिर भी हम घोट के रह गए, छोड़ो जाने दो भाई, अपने भाई के लाश पे से। जो अपना भाई के लाश पे से पैसा उठा लिया, जो अपना भतीजा पे गोली चला दिया, उस समाज का होगा। नरहरपुर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके उसके जेल जाने से खुश ना हो, क्योंकि वो किसी को छोड़ा ही नहीं है। हर व्यक्ति से 5,000 10,000 दलाली लिया है। उसका पेशा ही यही है कि किसी गरीब से ले लेना, पैसा ले लेना, काम नहीं कराना, दलाली ही उसका पेशा है। हमारे राजनीति में आने से बहुत अंकुश हुआ उसके दलाली में, क्योंकि मेरे पास जो लोग आता है हम अपना लगा के पढ़ते हैं। लोग उनके पास जाना छोड़ दिया, उसका दलाली का जो इनकम का स्रोत था बंद होने लगा। इस वजह से भी वो मेरे ऊपर क्रोध रहता था। उसके दिमाग में कहीं न कहीं से ये था कि मेरा राजनीति आने वाला फ्यूचर राजनीति डैमेज आनंद ही कर रहा है। तो वो बहुत दिन से टारगेट में ही था कि इसको खत्म करिए देना है।
और मतलब ये आपके राजनीति में आने से पहले वो चुनाव लड़े थे कि आप जब आए आपके अपने ना, ना। पिताजी की विरासत संभाले, तो उनको लगा कि ये जो है अपने पिताजी का विरासत संभाल रहा है, तो ये हमको मिलना चाहिए, ये अधिकार जो है वो अपना जता रहे थे। हाँ, ये बात तो जता रहे थे, लेकिन हमारे राजनीति में आने से पहले वो एक बार विधानसभा भी लड़ चुके हैं। हमको याद है कि 2006 में मेरे पिताजी ही उनकी वाइफ को जिला परिषद का चुनाव भी लड़वाए, उसमें भी सफलता उनको नहीं मिला। पिताजी भी चाहे कि बहुत आगे बढ़ जाओ, लेकिन उस टाइप के वो है ही नहीं। आप समाज में कीजिएगा तब ना आपको कोई वोट देगा। आप किसी को प्रताड़ित करके आप चाहिएगा कि हम उसका वोट ले लें, दिल जीत लें, तो ठीक है, आपके डरे तो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब समय पे जाएगा, तो उसको जहाँ देना है वहाँ देबे न करेगा जी। तो पिछले चुनाव में आपके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे और हार उनको मिली। हुँ। यही उनके मतलब द्वेष है? हाँ, उनको यही द्वेष है कि पिछले चुनाव में वो बुरी तरह से हमसे हारे। इस बात को द्वेष लेके चले हैं कि शायद उनके मन में था कि आनंद नहीं लड़ता तो हम जीत जाते। इसलिए काम में जो है सरकारी काम में हर काम में मेरे हर काम में बाधा डाल रहा था। हर काम में बाधा वो डाल रहा था। पारिवारिक कोई विवाद नहीं। पारिवारिक कोई विवाद नहीं है। ज़मीनी कोई विवाद है ही नहीं। हम कभी क ज़मीन देखने भी नहीं गए। हम अपना ज़मीन कभी देखने भी नहीं गए कि कहाँ पे मेरा ज़मीन है। मेरी माँ भी से पूछिएगा, माँ को भी हम नहीं पूछे हैं कि माँ, हम तो दादा-परदादा की ज़मीन छोड़िए, मेरे पिताजी जो ज़मीन खरीदे हैं, वो भी हमको नहीं मालूम है कि कहाँ है। तो आप पे पिछले चुनाव के दौरान भी हमला हुआ था, जानलेवा हमला, और इस दौरान भी आपको जो है नई जीवन मिली है। काफ़ी मशक्कत से आप अपने जीवन को बचा पाए हैं। तो प्रशासन से क्या माँग करना चाहेंगे? हमारी प्रशासन से यही माँग है कि हमारे परिवार में हम अकेले हैं। हमारे परिवार के देखते हुए हमें सुरक्षा मुहैया किया जाए। नहीं तो मेरे पिताजी के नाम से जो आर्म्स है, जो जमा है, वो मेरे नाम से ट्रांसफ़र किया जाए, जो ताकि लाइसेंस हम अपने परिवार का अपना सुरक्षा स्वयं कर सकें। आपको अभी भी अपने जान का खतरा है। हाँ, है। जब एक बार अगला हमारे पे वार कर सकता है, तो कुछ भी करा सकता है। जान का खतरा तो है ही मेरा। प्रशासन भी त्वरित एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया, जेल भी भेज दिया है। अब क्या चाहते हैं? प्रशासन का कार्य जो सराहनीय काम था, बहुत अच्छा प्रशासन अपना काम किया। प्रशासन का जो काम था, जो हमारा सरकार से चाहे चाहे जज से हमारा यही है, घोर से घोर सज़ा हो के उनको, जो वो किए हैं उनकी सज़ा उनको होना चाहिए। जो 2 लोगों को गोली लगी है, उनकी स्थिति अभी कैसी है? एक तो अभी दिक्कत में है, बड़ा वाला भाई तो ठीक है, लेकिन अभी एक भाई पीएमसीएच में ही है। इलाज चल रहा है। हाँ, इलाज चल रहा है। देखिए ईश्वर का कृपा। तो ये हमारे साथ जिला परिषद के सदस्य आनंद जी थे, जो पूरा विवाद हुआ था जिसमें गोलीबारी हुई थी, उसमें 2 लोगों को गोली लगी थी। उसमें एक व्यक्ति तो अभी ठीक हो गए हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिन्हें पेट में गोली लगी थी, उनका भी इलाज पीएमसीएच में जारी है। और ये पूरा जो विवाद है, ये राजनीतिक विवाद है और उसी के कारण जो है, इनके चाचा जयराम राय के द्वारा गोली मारी गई थी।